गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल सेल एंड बैटरी, जो कि 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th, चैप्टर है आपका 3rd इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका कॉमर्शियल सेल एंड बैटरीज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कॉमर्शियल मतलब जो आपके बिकाऊ हैं, मतलब जो यूज़ होने वाली है वो सेल और बैटरीज। देखिए बेसिकली सेल होता क्या है, मतलब वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, मतलब दोज डिवाइस केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज सेल। सेल की डेफिनेशन ये है आपकी। बैटरीज किसको बोलते हैं? बैटरीज जो है वो सेल की सीरीज़ के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो बैटरी क्या आपकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ और पैरेलल होती है आपकी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं बैटरीज। ठीक है, तो सिंपल सा सेल की डेफिनेशन आपने क्या है कि दोज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज सेल। द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ नोन एज बैटरी। ठीक है, सेल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, बैटरीज आपने पढ़ेंगे इनको सारे को। चलिए फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करो। तो हम बात करेंगे अभी टाइप ऑफ सेल्स की। कितने टाइप के सेल आपके कॉमर्शियल सेल की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, ये सेल जो वो कौन सा आपका कॉमर्शियल सेल है, कॉमर्शियल सेल। ठीक है, देखिए कॉमर्शियल सेल जो है वो आपके यहाँ पे एक तो होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, थर्ड होता है फ्यूल सेल। ठीक, देखिए प्राइमरी सेल पी से प्राइमरी और पी से परमानेंट, मतलब ये परमानेंट बंद हो जाएंगे, मतलब नॉन रिचार्जेबल हैं। ये क्या आपके नॉन रिचार्जेबल नेचर के होते हैं, मतलब एक बार ही यूज़ होंगे, वन टाइम यूज़ हैं। मतलब पी से प्राइमरी, पी से परमानेंट क्या हो जाएंगे आपके, बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, मतलब वन टाइम यूज़ हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेकेंड टाइम यूज़, ऐसे सेकेंडरी, ऐसे सेकेंड टाइम यूज़, सेकेंड टाइम यूज़ मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हैं इसको, दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या है, रिचार्जेबल नेचर के। ठीक है, फ्यूल सेल आपका जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है, जो अपोलो मिशन में यूज़ हुआ था, जो चांद पे गया था रॉकेट आपका, उसमें जो फ्यूल्स जो एनर्जी ऑब्टेन की थी वो फ्यूल सेल से की थी। ठीक है, इसको भी अपने को पढ़ना है, ये भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फटाफट एक बार टाइप्स लिखो इसके जल्दी। ठीक है, अब जो प्राइमरी सेल आपका, प्राइमरी सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो सेल विच आर नॉन रिचार्जेबल इन नेचर, दो सेल विच आर नॉन रिचार्जेबल इन नेचर नोन एज प्राइमरी सेल। साथ साथ इनकी डेफिनेशन नोट्स बनाते चले जाओगे। ठीक है, प्राइमरी सेल जो है वो आपकी फिर आपके क्या है, एक तो जो है आपका प्राइमरी सेल वो यहाँ पे एक तो आपका ड्राई सेल होता है। ठीक है, ड्राई सेल को हम लैक्लांचे सेल भी बोलते हैं, लैक्लांचे सेल। ठीक है, और इसी को हम टॉर्च सेल भी बोलते हैं, जो टॉर्च में यूज़ होता है ना, टॉर्च सेल।
और इसी को हम बोलते हैं क्या, पेंसिल सेल। ठीक है, ये आपके नाम है, एक तो ड्राई सेल है, एक आपका लेक्लांची सेल है, एक आपका टॉर्च सेल है और पेंसिल सेल है। दूसरा जो आपका होता है वो है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल, इसी को बोलते हैं बटन सेल। ठीक है, लेक्लांची सेल, लेक्लांची इज़ ए नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने खोजा था। जो आपका रेडियो होता है ना, रेडियो है या आपकी दीवार घड़ी होती है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है आपका लेक्लांची और टॉर्च सेल। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मरकरी सेल है, बटन सेल, वो आपकी जो रिस्ट आपकी जो है वॉच उसमें यूज़ होती है, जो हाथ पे यूज़ करते हैं घड़ी, उसको उसमें यूज़ होता है आपका मरकरी सेल और बटन सेल। ठीक है, फटाफट इसको लिखो जल्दी करके। ठीक है, तो प्राइमरी सेल जो है वो आपके दो टाइप के हैं, दो टाइप के सेल पढ़ेंगे आपने। एक तो आपका लेक्लांची सेल है और एक आपका कौन सा, मरकरी सेल है। तो आपका जो ड्राई सेल है या लेक्लांची सेल है, या इसी को क्या बोलते हैं, टॉर्च सेल, या इसी को पेंसिल सेल, पेंसिल सेल। ठीक है, पेंसिल, ये नाम है इसके सभी के। ठीक है ना, लेक्लांची इज ए कॉमर्शियल नेम, इसका लेक्लांची नाम है वैसे बेसिकली, जो साइंटिस्ट ने खोजा था इसका। होता क्या है देखिए, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, एक तो ग्रेफाइट रोड होती है। ठीक है, आपने अगर सेल को तोड़ा हो, जो रेडियो में यूज़ होता है या घड़ी में यूज़ होता है, उसमें बता रहा हूँ देखिए, बीच में एक आपकी ब्लैक कलर की रोड होती है जो कि ग्रेफाइट होता है। ठीक, और हमें पता है ग्रेफाइट जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये आपके क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मतलब ग्रेफाइट रोड जो है वो बेसिकली वो क्या करेगा, आपका सरफेस प्रोवाइडर होगा एक तरीके से, सरफेस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा रिएक्शन करने के लिए। ठीक, ग्रेफाइट जो है वो यहाँ पे कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और मुझे आप ये बताओ कि कैथोड जो है वो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल रही है अपने को, तो कैथोड पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होगा, बिल्कुल याद करो। तो कैथोड कैसा आपका, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद कीजिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिंक और कॉपर का, उसमें बल्ब लगाया था, तो वहाँ पे बल्ब जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी वहाँ पे, तो कैथोड जो वो यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा बिल्कुल। अब ये जो ग्रेफाइट है उसके चारों तरफ क्या है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये मिक्सचर जो है वो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का बना होता है। कार्बन यूज़ नहीं होता आपका, जो कार्बन यूज़ करते हैं आजकल, तो ब्लैक कार्बन जो है ये आपका यूज़ होते हैं, फेस वॉश में भी यूज़ होते हैं। तो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, एक पेस्ट होता है ये जो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन है, ये एक तरीके से डीप पोलराइज़र का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, डीपोलराइज़र का काम करते हैं। डीपोलराइज़र का काम क्या है, सबसे पहला काम तो ये है कि कैथोड और एनोड को क्या करता है, सेपरेट करेगा। सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्या है, कैथोड और एनोड का सेपरेशन करेगा। दूसरा यहाँ पे इसका काम जो है वो हम कैथोड रिएक्शन जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके चारों तरफ एक कंटेनर है आपका। अगर आपने सेल देखा तो साइड चारों तरफ आपका एक स्टील का एक कंटेनर होता है, बिल्कुल शाइनिंग कलर का होता है आपका। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, एक्चुअल में जिंक का कंटेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये चारों तरफ अपना क्या है, जिंक कंटेनर है। डीपोलराइज़र और जिंक कंटेनर के बीच में हम अनदर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जो कि काम आएगा अपने आप। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट किसका है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्लस में जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये आपका, मैं अलग अलग डायग्राम से बनाता हूँ। ये आपका जिंक कंटेनर है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और डीपोलराइज़र जो है, ये आपका डीपोलराइज़र है, ठीक है। ये आपका डीपोलराइज़र है। मतलब बीच में जो है आपका, बीच में आपका ग्रेफाइट रोड है, ये वाली ग्रेफाइट रोड है। उसके चारों तरफ आपका क्या है, डीपोलराइज़र है जो कि मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का है। फिर आपका पेस्ट है। पेस्ट किसका है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है। और फिर उसके लास्ट में आपका यहाँ पे क्या है, जिंक कंटेनर। और इसके ऊपर एक कैप होती है, आपने देखी हो, सेल के ऊपर आप कैप देखोगे, ये आपका क्लोज होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका जिंक कंटेनर है, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। और एनोड जो है वो आपका कैसा है, नेगेटिव। याद करो, लोन, LOAN, लोन, मतलब एनोड जो है आपका कैसा है, नेगेटिव नेचर का, ठीक है। मतलब आपका डायग्राम में क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच में ग्रेफाइट रोड लगा ली, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में आपके डीपोलराइज़र आ गए। ये आपके डीपोलराइज़र हैं, ठीक है। डीपोलराइज़र किसका है, आपका मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। उसके चारों तरफ जिंक कंटेनर होता है जो कि एनोड की तरह बिहेव करता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पे इसके बीच में, मतलब डीपोलराइज़र और जिंक कंटेनर के बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, आपके अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिंक कंटेनर जो, देखिए ये आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ये एसिडिक नेचर होने के कारण हम क्या करते हैं, जिंक कंटेनर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। मतलब आप कोरोजन में अगर पढ़ा होगा आपने कि आयरन को हम कोरोजन बचाने के लिए, अगर उसके ऊपर जंग बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। अगर हम जिंक की लेयर चढ़ा दें, मतलब सपोज़ कीजिए आपका आयरन का पीस है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, जिंक की लेयर चढ़ा दी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिंक की रोड के ऊपर, मतलब जिंक जो आपका कंटेनर है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका एसिडिक नेचर है और यहाँ पे ये आपको क्या कर देता है, इसको कोरेड कर देता है। मतलब जो सेल की लॉन्ग लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक कंटेनर के ऊपर स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फटाफट इसके कंस्ट्रक्शन लिख दो फटाफट कि इन लेक्लांची सेल graphite rod is used which act as a cathode ब्रैकेट में लिख लेना पॉजिटिव। ग्रेफाइट is surrounded by depolarizer. Graphite is surrounded by depolarizer which is consist of manganese oxide and carbon,
इन लैक्लांचे सेल, नेक्स्ट लाइन से, इन लैक्लांचे सेल in Leclanche cell, zinc container act as anode, zinc container act as anode, ब्रैकेट में नेगेटिव लिख लोगे, in between anode and depolarizer, या in between zinc container and depolarizer, we use paste of ammonium chloride and zinc chloride, इलेक्ट्रोलाइट्स। दोबारा देखिए एक बार आप, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कैथोड की तरह बिहेव करता है, सराउंडेड किससे, डीपोलराइजर, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन, ठीक है। जिंक कंटेनर है जो कि एनोड की तरह बिहेव करता है, और एनोड कैसा होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है। आपका यहाँ पे जिंक कंटेनर और यहाँ पे आपका जो डीपोलराइजर है उसके बीच में आपका पेस्ट है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन दोनों का होता है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होने के कारण हम यहाँ पे जिंक कंटेनर जो है आपका, उसके ऊपर स्टील की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टील की कोटिंग कर देते हैं। इसलिए आपको जो सेल है वो कैसा दिखता है, स्टील, मतलब स्टील जैसा दिखता है आपको। हाँ, दिख तो शाइनी नेचर का दिखता है, ठीक है। फटाफट ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, डायग्राम उतार लिए। देखिए इसको, यहाँ पे ये सेल है आपके पास, ये सेल है जो कि आप घड़ी में यूज़ करते हो। ये देखिए, ये जो आपका ऊपर वाला है ये आपका पॉजिटिव है, देख रहा है आपको, पॉजिटिव, मतलब ये आपका क्या है, कैथोड है। ऊपर वाला ग्रेफाइट का है कैथोड, दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे ये नेगेटिव है, नीचे वाला, देख रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका कंटेनर है, इसको मैं उतारता हूँ, देखना 1 सेकेंड। ये आपका जो देख रहे हो, देखो इसको जूम कर, थोड़ा कर दिया। देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है जिंक है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, किसकी, स्टील की गई थी। ये शाइनिंग आ गई, दिख रही है आपको। सेल होगा आपके घर पे, आप देखना इसको, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये शाइनिंग है। ये शाइनिंग किसकी, स्टील की है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ग्रेस कलर का है। कौन है ग्रेस कलर का, ये आपका जिंक है, जिंक कंटेनर। अब यहाँ पे ये जो कैप है, ये अपना क्या है, इसको क्लोज कर दिया इस सेल को। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या था, एनोड, और ये जो आपका क्या है, कैथोड। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको, एनोड और कैथोड। आपका ये जो कंटेनर है, ये जो पूरा कंटेनर है ना, ये पूरा वाला, ये आपका क्या है, जिंक का है। ये वाला जो आपको कंटेनर दिख रहा है ना, ये सारा, ये आपका जिंक का है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये जिंक है, और यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है अपन ने, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये देखा होगा, शाइनिंग हो रही है आपको, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, ठीक है। तो इसको एक बार डायग्राम होता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम की बात की। अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल या लैक्लांचे सेल। देखिए जो रेडॉक्स रिएक्शन है, सीधी सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम सबसे पहले डील किसकी करते हैं, एनोड रिएक्शन की। क्योंकि एनोड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके लॉस होते हैं। एनोड रिएक्शन, एनोड में आपका जिंक है, जिंक क्लोराइड आयनिक कंपाउंड आपका जिंक, और यहाँ पे आपका क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होगा Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे ये जिंक जो है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड कैसा है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे कैथोड है। कैथोड कौन है, ग्रेफाइट, वो सरफेस प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे कैथोड पे कौन जाएगा, अमोनिया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड,
ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया निकलेगा 2NH3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे आपका लैक्लांची सेल में अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पे लाइफ लाइन जो है इसकी वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। अगर आप सेल यूज़ भी करते हो तो 6 महीना 4 महीने तो यूज़ होता है। अगर इस हाइड्रोजन का हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीपोलराइज़र यूज़ करते हैं। अब कैथोड पे मैंने बताया था कि कैथोड में डीपोलराइज़र काम करेगा। अब वो क्या करेगा, MnO2 जो है वो क्या करेगा, इसका H2, इस H2 को क्या करेगा यहाँ पे MnOOH, ये कंपाउंड बनाएगा आपका। इसका नाम क्या है, मैग्नीज, Mg होता है मैग्नीशियम, ये होता है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका कंपाउंड बना है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो इसको बैलेंस कर दो, ये 2 कर दिया अपन ने यहाँ पे, तो ये आपका 2, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, एक बार इस रिएक्शन को फटाफट लिखो, दोबारा एक बार देख लो, एक बार रुको एक बार। एनोड रिएक्शन में जिंक है, जिंक ने पार्टिसिपेट किया, Zn2+ मिला, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ठीक है। अमोनिया है, अमोनिया आपका कैथोड इलेक्ट्रॉन लेके आपका अमोनिया बना दिया, प्लस में आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग हमें चाहिए। तो डीपोलराइजर जो है MnO2 वो क्या करेगा, इसको यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। यहाँ पे हमने बात की एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या है, Zn और Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ठीक है। कैथोड पे रिएक्शन कैसी है आपकी, अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने और यहाँ पे NH3 बनाया, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाए। ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस को क्या किया, इसने कंज्यूम किया है। कंज्यूम कौन करेगा, MnO2। MnO2 क्या है, डीपोलराइजर है। आपका एक और सर कार्बन, कार्बन क्या होता है, कैरियर का काम करता है, वो उसको रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, डीपोलराइज़र है। तो ये डीपोलराइज़र H2 और यहाँ पे MnOOH ये आपका बना है, यहाँ पे बैलेंस कर दो तो बन रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, ये आपका क्या है, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, देखो ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एनोड और कैथोड, मतलब ओवरऑल सेल के ऊपर रिएक्शन क्या हुई, 2 से ये कट गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट गया, बचा क्या, Zn प्लस में 2NH4 प्लस और यहाँ पे है 2MnO2 और बस इस साइड ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, और तो कोई बचा ही नहीं। अब एरो की उस साइड क्या बचा वो लिख दो, Zn2+ और अमोनिया और क्या बचा है, MnOOH, ये तो बचा आपका। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये ओवरऑल रिएक्शन हुई लैक्लांची सेल में। अब होता क्या है कि देखिए, ये तो आपका स्टेबल कंपाउंड बना है, ये जिंक है, जिंक क्लोराइड हो चुका है आपका, जिंक Zn2+ में है, तो ये Zn2+ और यहाँ पे ये जो अमोनिया है, अमोनिया के हमने 4 मोल ले लिए। अब ये क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि और भी तो अमोनिया हो गए रिएक्शन में आपके। तो यहाँ पे Zn और यहाँ पे NH3 4 और ये 2+, ये कंपाउंड बनाया। ठीक है। टेट्रा अमोनियम आपका यहाँ पे क्या है, जिंक और सेकेंड, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका है। ये जो कंपाउंड है वो आपका ब्राउन कलर का होता है। अमोनिया के कारण इसकी स्मेल होती है अमोनिया लाइक स्मेल, अमोनिया लाइक स्मेल। तभी आप देखते हो कि आपका जो सेल अगर पुराना हो जाए तो आप ये देखते हो कि उसमें घड़ी में आप देखते हो कि उसके टर्मिनल पे क्या हो जाता है आपका, कि ब्राउन कलर का लिक्विड लगना शुरू हो जाता है। अगर आप देखोगे, एक बार थोड़ा जूम करना, अगर ये नीचे वाला टर्मिनल है तो आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्राउन कलर का हो चुका है। ठीक है, ये ब्राउन कलर का हो चुका आपका। ठीक है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का आपका हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड हो ब्राउन कलर का और इसका अमोनिया लाइक स्मेल है। आपने अगर देखा हो कि सिंपल जो घड़ी में होता है आपका,
घड़ी में क्या होता है कि जैसे सेल आपका पुराना हो जाता है, अगर उसको निकालते नहीं हो तो वहाँ पे ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, वो ब्राउन कलर का लिक्विड इसी के कारण बनता है, टेट्रा अमोनियम जिंक। और सेकंड ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब आपको कंपाउंड का भी नाम याद नहीं रखना, मतलब इस कंपाउंड के कारण वो ब्राउन कलर शो करता है। और उसमें स्मेल जो आती है वो कैसी आती है, अमोनिया लाइक स्मेल आती है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेक्लांची सेल था, उसका हमने देखा क्या, डायग्राम देखा, कैसा उसका डायग्राम था आपका, और उसका सेल ओवरऑल सेल कैसी है आपकी, एनोड के ऊपर रिएक्शन कैसी है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन कैसी है, और ये ब्राउन कलर जो होता है सेल में वो कैसा हुआ आपका, किस तरह से शो कर रहा है। अगर हम बात करें लेक्लांचे सेल का ई सेल जो है, वो ई सेल कितना होता है, 1.3 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है, मतलब इतना वोल्टेज वो जनरेट करता है। और आपने देखा होगा कि सेल के ऊपर इतना ही लिखा था 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्राइमरी सेल में हमने ड्राई सेल लेक्लांची सेल की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी सेल की। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल आपके लिए, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।